गुड मॉर्निंग गैस, मैं शशांक। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th की ये 4th चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन जिन कॉन्सेप्ट की, फार्मूला की ज़रूरत है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो क्या लिखोगे उसके लिए। तो ये देखिए, क्वाड्रेटिक कैन बी डिफाइंड एज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ए सेकंड डिग्री विच इम्प्लाइज दैट इट कंप्राइज ए मिनिमम ऑफ वन टर्म दैट इज ए स्क्वायर्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। मैं एग्जांपल लिख के देता हूँ। सपोज कीजिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब जिसके ऊपर डिग्री, जिसकी पावर, ये देखिए ये पावर इसकी 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और वेरिएबल उसका सिंगल हो, मतलब सिंगल वेरिएबल हो। आप ध्यान रखना, मतलब x हो। ये नहीं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2y होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2 नोन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए, यही बात ये डेफिनेशन बोल रही है कि क्वाड्रेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज ए पॉलिनोमियल equation of a second degree which implies that is comprise a minimum of one term। minimum मतलब वन टर्म का मतलब यहाँ पर अगर ये मैं लिखूँ केवल सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्या है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जरूरी नहीं कि पूरा पार्ट हो इसमें, नहीं, ये भी एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप ये समझ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सिंपल लैंग्वेज में विथ सिंगल वेरिएबल एंड विथ डिग्री 2, जिसकी पावर 2 हो और वेरिएबल सिंगल हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2, ये तो आपने देख लिया। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इनके 2 सोल्यूशन होते हैं। जब हम इनको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इनकी कोई वैल्यू निकलती है। सपोज कीजिए कि 1 और x की वैल्यू 2, इस तरह से 2 वैल्यू निकलती हैं इनकी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 सोल्यूशन होंगे, आप हमेशा याद रखना। ये देखिए, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए 2 सोल्यूशन। ये इनके मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको पढ़ना है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको, यहाँ पर तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं कि ये 2 हो गया, कभी 3 होगा, कभी 5 होगा, लेकिन एक उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे कि ये, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, यहाँ पर कभी भी a मतलब क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये कभी भी 0 को इक्वल नहीं होगा। ध्यान, अगर जैसे ही मान लीजिए, सपोज कीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी यहाँ पर, सपोज कीजिए ये कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a क्या है? अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या है हमारा? ये 2 है, b क्या है? 3 है, और c क्या है? 1 है। अगर हम यहाँ पर a कहते 0 हो जाएगा, तभी लिखा गया कि वेयर a इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ये 0 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो आपकी डिग्री कुछ बचेगी नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है, जहाँ ये मैंडेटरी वो है, कंडीशन है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना है, उसको पहचानने के लिए कि क्वाड्रेटिक कैसे है, होगी तो किस फॉर्म में होगी, उसमें क्या कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये उसके बाद आता है इसको हम सॉल्व करना है अगर हमें, तो इसके सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक, एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस फार्मूले से सॉल्व करना है। 2 ही तरीके से हमको यहाँ पर इस जो हमारी बुक्स एक्सरसाइज है उसमें हमको सॉल्व करना है इनको। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गए, और ये जो है आपके मेथड हो गए 2, एक फैक्टराइजेशन और एक ये यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम चलते हैं इसके सॉल्व करने के तरीके। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है, पहली बात तो ये कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता है, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करना है हमको। हमने एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन ले ली है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो सबसे पहले कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन मान लो इस तरह भी लिखी है 3 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर। अगर कभी इक्वेशन इस तरह से लिख के आ जाए तो सबसे पहले आप उसको अरेंज करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ने आपको बता रखा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले तो आप इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करो, मतलब लिखो उसको इस तरीके से। अगर कभी इस तरह से आपको इक्वेशन ऑर्डर में नहीं दी हुई है तो पहले आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके ऑर्डर में लिखिए, पहला काम। यहाँ पर ये ऑर्डर में दी हुई है, ठीक है। अब हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या, हमें इसके सोल्यूशन निकालने हैं। मैंने बताया कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं। अब इसको सॉल्व करने का जो फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जो ये फैक्टर है जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें देखो ये और ये इनका मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये 2 है और ये 3 है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, हमको इसको ब्रेक करना होता है। जो बीच वाला टर्म होता है बी वाला जो एक्स का कोफिशिएंट है, इसको हमें ब्रेक करना है इस तरह से कि हम कॉमन लेके इसके 2 सोल्यूशन निकाल सकें। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यही है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना आ जाएगा 6, फिर हम 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। तो हमें इसके मल्टी क्या मिले, 2 और 3 मिल गए। अब देखिए ये क्या है, 5 है आपका। अब देखिए अब 2 में 3 में 2 ऐड करें तो 5 हो सकता है। तो हमारा ये यहाँ पर हमारा मामला यहाँ पर हल हो सकता है। तो ये देखिए साइन का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, -3 और -2, ये क्या होता है -5 के लागू होता है। ये सब रफ वर्क है, ये आप अपनी रफ की जगह पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हमें लिखना है -2 और -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने इसके फैक्टर कर दिए, इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। कुछ जो भी टर्म्स दिया हुआ है उसके हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉल्ड गुणन, मतलब उसके फैक्टर कर दिए हमने। ये देखिए 2 और 3, 5 को हमने बांट दिया, 2x 3x दोनों माइनस में ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। हमने उसको लिखने का तरीका बदल दिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2x कॉमन लेंगे। अब इसमें क्या बचा, 2x स्क्वायर था, 2x कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ क्या बचा, x बचा। यहाँ हमने पूरा 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कॉमन सिर्फ 3 है, लेकिन आपको साइन का भी ध्यान रखना है, इसलिए -3 कॉमन लेंगे हमेशा। तो ये x बचेगा, -3 तो इससे निकल गया, ये x बचा। यहाँ 3 तो कॉमन हो गया, लेकिन प्लस माइनस में यहाँ पर ये माइनस आ गया, तो ये हमारे ये हो गया। अब देखिए ये x - 1 भी कॉमन है आपका, ये ले लिया। दूसरा बचा आपका 2x - 3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। एक तो हमारा हो गया x - 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा हो गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें ये 1 उधर जाएगा तो x की एक वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। और दूसरा अब ये है 2x, 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो हमको यहाँ पर 2 सोल्यूशन इसके मिल गए। जैसा कि हमको पढ़ा था हमने कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पर हमको मिल गए। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड करने का सबसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2 ही मेजर तरीके होते हैं, एक फार्मूला और ये फैक्टराइजेशन। आपने 9th में भी पढ़ा है, अब हम इसको 10th में भी पढ़ेंगे। सिंपल, आप जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट टर्म में c, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको ये, जरूरी नहीं कि आपको ये रफ वर्क करना ही है, सिंपल है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 है, 6 - 1 भी कर सकते थे आप यहाँ पर, अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि माइनस का साइन है। तो जरूरी नहीं कि आपको रफ वर्क करना है, छोटा सा फैक्टर है, आप ओरल भी कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं। मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए करके कि कैसे करना है वो हमने बताया आपको।
इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे, जो उसके एलसीएम होंगे उसको हम प्लस या माइनस करके उसके फैक्टर हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड आपका मेजर। अब हमारा जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए फार्मूले जितने भी मैथ में होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जो फार्मूला है वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक का फार्मूला है। आपको जो भी वैल्यू दी जाती है, वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है कि आप इसमें भी डायरेक्ट रख के सॉल्व, अभी मैं आपको वही क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है इसमें सॉल्व करके आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके उसके लिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो b कहाँ से आएगा, ये आ जाएगा, a कहाँ से आएगा, ये आ जाएगा, और c कहाँ से, यहाँ से मिल जाएगा। इन सभी वैल्यू को हम रखेंगे तो यहाँ पर हमको x की दो वैल्यू दोबारा मिल जाएंगी। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला से सॉल्व करने से पहले कंडीशन भी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। हमेशा जरूरी नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आए कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, नहीं, वो और भी कोई चीज़ पूछ सकता है। तो इसकी क्या क्या कंडीशन है वो जान लेते हैं हम लोग। इसको ये है फार्मूला x इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैंने यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखना है, x इज इक्वल इस तरह से। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट का है हमारा, ये जो है, तो इसको अगर हम यहाँ पर मान लें कि ये d, एक इन्होंने उसको वो दे दिया कि d स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें देखिए अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन से आप अगर वैल्यू रख के निकालोगे, मान लो पीछे की जो इक्वेशन है, अभी हम उसी को सॉल्व करेंगे दोबारा, तो इन्होंने बोला है कि क्या क्या उसके जो ये नेचर होंगे इस डी के, कैसे, वहीं से आप पहचान सकते हो। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और डी लेस देन 0 है, तो क्या होगा। अगर आप लोग सपोज कि जो कोई भी इक्वेशन है, जो भी हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी, वो इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, हमारी इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 5 और c की वैल्यू 3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी d की। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, d की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है, b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने में अगर उसका जो सोल्यूशन है वो 1 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि इसके दो सोल्यूशन होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, वो पूछ सकता है कि इसके नेचर, जो आप नेचर है उसका क्या क्या है। तो ये अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसके दो सोल्यूशन होंगे। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है, मतलब सपोज कीजिए आप इसको सॉल्व करें वैल्यू रख के और d की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब इसके दो इक्वल सोल्यूशन। इक्वल सोल्यूशन का मतलब यहाँ पर देखिए, दो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 और 3 भी आ सकती है। अगर हम इसकी बात करें कि d की वैल्यू 0 आ जाती है यहाँ पर रखने पर, तो इसके 2 इक्वल सोल्यूशन होंगे। मान लो x 1 है तो दूसरा भी सोल्यूशन क्या होगा, इसका 1 ही होगा। ये इसका मतलब है 2 इक्वल सोल्यूशन का मतलब। अगर d लेस देन 0 है, सपोज कीजिए, सॉरी लेस देन 1, अगर d लेस देन 1 है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ये एक बार फिर से समझिए आप, ये आपका फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। सिंपल है। इसको हमने माना कि ये जो वैल्यू है, एक्चुअल जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने इसको डी माना। अगर जैसे इसको सॉल्व करते हैं आप, जो भी वैल्यू यहाँ इक्वेशन से, जो भी किसी इक्वेशन में दी होगी ए बी सी की वैल्यू, उसको रख के जब आप सॉल्व करेंगे, अगर डी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो उस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, 2। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो उसके 2 इक्वल सोल्यूशन होंगे। मतलब कहने को जो भी सोल्यूशन निकलेगा 1, 6, 5 जो भी होगा, वो दोनों के लिए बराबर एक ही सोल्यूशन होगा। और अगर इसकी ये 1 से कम आता है डी की वैल्यू, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब हम इस जो क्वेश्चन है हमारा, ये इसको हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर, सॉरी
2x² माइनस 5x प्लस 3। अभी हमने इसको सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड से, अब हम इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इससे हम पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, b की वैल्यू क्या है हमारी -5 है, साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा, और c की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। ये निकाल लिया हमने। अब हमारा फार्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a b c की जो भी वैल्यू है हम यहाँ पर उठा के उसको रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए b की वैल्यू क्या है हमारी -5, यहाँ माइनस पहले से है तो ये माइनस, ये हमने निकाल लिया, यहाँ ये माइनस पहले से -5 हमने ऐसे इसको रखा, फिर ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b², b क्या है -5 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ये 4 ऐसे आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है 2 है तो इंटू 2, c की वैल्यू क्या है 3, और ये हमारा क्या है 2a, a की वैल्यू क्या है हमारी 2। तब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस ये अंडर रूट -5 पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का साइन, -5 इंटू -5 प्लस बदल जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये और ये 2 2 जा 4। ये हो गया हमारा 5 प्लस माइनस ये 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस, देखिए 1 जब स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो ये किसी कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही रहेगा, इसमें कोई भी कंडीशन वो नहीं। अब देखिए ये, अब दो चीज़ें आपके पास, ये सोल्यूशन आ गया। देखिए ये प्लस माइनस इसलिए लगाया जाता है कि एक बार आपको प्लस के साथ सॉल्व करना है और एक बार आपको माइनस के साथ सॉल्व करना है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो पहले हम प्लस वाला सॉल्व करते हैं, 5 + 1 अपॉन 4, ये हो गया 5 + 1 6/4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2। अब हम सॉल्व करेंगे माइनस वाला, 5 - 1 अपॉन 4, तो ये क्या होगा 4 × 4, ये हमारा सॉल्व होकर 1 आ गया। तो यहाँ पर आपके x के 2 सोल्यूशन आ गए, ये हो गया, एक आ गया 3/2 और एक आ गया 1। सोल्यूशन तो वही है जो हमने पहले सॉल्व किए थे, अगर आपको याद हो, ये देखिए ये सोल्यूशन वही है हमारे 3/2 और 1। सॉल्व करने का हमारा तरीका बदल गया, केवल क्या बदल गया, मेथड बदल गया हमारा, और कुछ नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और भी हम लोगों ने सीखी थी, वो भी हम लोग इस पर एक बार उसका भी वो कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें आसान, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए इसके 2 सोल्यूशन आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इसको फार्मूला यूज़ करके सॉल्व किया, इसके 2 सोल्यूशन आ गए। तो जो इस चैप्टर में हमारे 2 ही एक्सरसाइज हैं केवल, उन दोनों एक्सरसाइज में हमें इन्हीं 2 मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करना। अभी एक चीज़ रहती है, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ये सॉल्व हो गया है। हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी यहाँ पर कि d = b² - 4ac। अगर हमें चेक करना है किसी इक्वेशन में कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, तो वो मैंने आपको पीछे वाले जो हमने स्लाइड में ये बताया था, पीछे स्लाइड में हमने डिस्कस किया था ये, कि नेचर ऑफ रूट कैसे डिफाइन होते हैं इसके, अगर d 1 से बड़ा है, d 0 के इक्वल है, या d 1 से छोटा है। तो यहाँ पर हम पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू हमको पता ही है क्या है, -5 है, ठीक है, यहाँ हमने -5 का स्क्वायर कर दिया। 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर हमने -5 का स्क्वायर होगा 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर 25 में 24 गया तो 1 बचा। तो देखिए d की वैल्यू क्या है, 1 है ना, d की वैल्यू क्या है, >0 है >0, यानी यहाँ पर इसके 2 सोल्यूशन होंगे 2 सोल्यूशन। ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये सपोज करो -1 आता तो ये <0 हो जाता, तो इसके कोई सोल्यूशन ना होते। अगर ये वैल्यू मान लो 0 हो जाती है यहाँ पर, तो इसके 2 इक्वल सोल्यूशन होते।
तो ये भी इसका जो वो है वो भी हमें यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। तो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है हमारा, इसमें जो भी 2 एक्सरसाइज है हमारी, उनको इसी मेथड और कॉन्सेप्ट से हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ये नहीं कि हमको इसमें किसी रॉकेट साइंस लगानी है हमको। यहाँ पर सिंपल 2-3 चीज़ें थी जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए। पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है हमारी, पहला तो हमने ये डिस्कस किया। दूसरा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो हमने डिस्कस किया। तीसरा कि उसको किस किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। 2 तरीके होते हैं, हमारा एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक फार्मूला यूज़ करके होता है। तो दोनों तरीक़ों से हमने इसको, तो जो कॉन्सेप्ट में इसमें इतनी ही चीज़ें हैं इस चैप्टर में। आगे जब हम फर्दर बढ़ेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग इसका जो है वो क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू।